राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। मैं कुसुम मिश्रा। आज के वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगी नवरात्र में कलश विसर्जन कैसे करना है और इसमें क्या क्या सावधानी बरतनी है। साथ में अखंड दीपक अगर हमने जला रखा है तो उसको हमें क्या करना है, आदि जानकारी मैं अपने इसी वीडियो में देना चाहूँगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जब भी आप कलश विसर्जन आपको कब करना है। कलश विसर्जन के लिए चाहे आपने पहले दिन से भी स्थापना की हो कलश की, अथवा आपने सप्तमी या अष्टमी को, जैसे आपके यहाँ रीत हो, अगर आपने किया है, परंतु विसर्जन के लिए आपको दसवीं को ही करना चाहिए, क्योंकि दसवीं को ही पूर्णाहुति होती है। और कन्या, भले आप कन्या भोज आदि आपने कर लिया हो, परंतु विसर्जन कलश का आपको रविवार को नहीं करके दसवीं को ही सोमवार को करना चाहिए। और सोमवार को दोपहर में 11 और 12 के बीच में करना चाहिए, क्योंकि अगर आप हर बार करते भी रहे हो नवमी को, तो इस बार नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस बार रविवार पड़ रहा है और रविवार का दिन शुभ नहीं होता है। तो जब आप कलश विसर्जन करने जा रहे हो तो आपको क्या करना है, इससे पहले हाथ में आप पुष्प, अक्षत, थोड़ा सा जल ले करके और ये मंत्र पढ़ना चाहिए आपको। क्या मंत्र है? गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठे स्वस्थानम परमेश्वरी पूजा पूजा आराधन काले चा पुनरागमनाय चा। इसका भावार्थ ये है कि हे परमेश्वरी, आप अपने परम स्थान को आप जो है पधारिए, और जब भी मैं आपको फिर दोबारा बुलाऊं तो आप हमारे घर में पूजा के समय फिर आप आ जाइए। तो ये इस बात का आपको ध्यान रखते हुए आपको ये मंत्र बोलना है। और उसके बाद आप कलश और माँ की तस्वीर जो आपने स्थापित करी उसको किसी कपड़े पे अथवा बर्तन में रखिए, ज़मीन में नहीं रखना है। और ज़मीन रखने के बाद जो आपके जवारे हैं उनको आप उससे उठा करके थोड़े से अपने कान के ऊपर रखिए, थोड़े से पूजा स्थल पर रखिए, थोड़े से अनाज आपने जहाँ किचन में रखा वहाँ पर रख लीजिए, और थोड़े से आपने जहाँ आपका भंडार आपका जो धन क्षेत्र है वहाँ पे आप रख दीजिए। और रखने के बाद बचे हुए जवारे को आप किसी नदी तालाब में आप विसर्जित कर दीजिए। अगर आपके पास में नहीं ये सुविधा है तो आप शुद्ध जगह पे ज़मीन में गाड़ के आप उनको खोद के उनको गाड़ दीजिए। तो यह तो आपकी जवारे की बात हुई। और इसके बाद जो जवारे, जिस पात्र में आपने जवारे रखे हुए हैं, तो उस पात्र को आप उठा करके छत में रख या खुली जगह में आप रख दीजिए। इसमें पानी भर दीजिए, जिसमें कि गर्मी का मौसम आ रहा है तो चिड़िया पशु पक्षी उसमें जल पी सकें। तो ये तो आपका ये हो गया। दोबारा पे आप जिस पात्र में आपने कलश जो रखा है, अगर आपका पीतल का या किसी भी धातु का है, स्टील, और उसमें आपको नहीं रखना है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है आपको, तो इसको आप सुखा करके इसमें अनाज भर के रख दीजिए। और कब तक भरा रखा रहने दीजिए? जब तक आपको दोबारा पूजा नहीं करनी। और दोबारा पूजा किसी भी चीज़ की हो, चाहे आप सत्यनारायण की कथा हो अथवा कोई दूसरी पूजा हो, तो उससे आपको अनाज, आप जो उसमें आपने भर के कलश में रखा था, उस अनाज को आप दान कर दीजिए। और उस पात्र को आप इस्तेमाल करने के बाद, उस कलश को दोबारा फिर आप इस्तेमाल करने के बाद फिर अनाज भर के रख दीजिए, क्योंकि कलश को कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए, ये अशुभ होता है। और ऐसे अनाज भर के रखने से हमारे घर में धन की वृद्धि होती है, धन लक्ष्मी की वृद्धि होती है। तो उसके बाद फोटो जो आप माँ की है, तस्वीर है, वो आप पूजा स्थल में रख दीजिए। और जो आपने अखंड जोत जो अगर जला के रखी है, तो अगर आपकी जल रही है तो उसको आप उसी स्थान पे जलने रहने दीजिए, इसको नहीं उठाइए। अगर आपकी बुझ गई है तो फिर आप इसको उठा के मंदिर में रख सकते हैं। और अगर आपकी जल रही है तो इसको कभी भी आपको बुझानी नहीं चाहिए। अच्छा, कुछ लोगों का ये प्रश्न रहता है कि अगर हम अखंड जलाना चाहते हैं आगे तो क्या जला सकते हैं? आप अवश्य जला सकते हैं, इसको आप हरदम जला सकते हैं। तो इसको करने के बाद आपने जो कपड़े में आपने जो केला, फल या कुछ भी आप अनाज है, तो उसको आप गाय को भी खिला सकते हैं अथवा दान भी कर सकते हैं। पैसे जो भी है, पैसे आप दान पात्र में मंदिर में जाके डाल दीजिए। और कलश के अंदर जो सुपारी उपाड़ी जो भी है वो सब आप उसको आप विसर्जित कर दीजिए। और जो कलश में पानी बचा है उसको, और आम का पत्र उसमें पत्ता है, उससे आप पूरे घर में, बाथरूम छोड़ करके आप सब जगह उसको छिड़क दीजिए। और बचा हुआ जल आप तुलसी में या किसी पवित्र पेड़ में आप डाल सकते हैं, उसको भी आप इसमें डाल दीजिए। और इसके बाद में
आपको इस कलश को तो अनाज भर के आपने रख ही दिया सुखा के। और इसके बाद जो आपने, अगर आपकी अखंड जोत जल रही तो वहीं जलने दीजिए, आप उसको उठाइए नहीं। अथवा शांत हो गई तो उसे उठा के इसको मंदिर में रख दीजिए। और जो नारियल है वो कोई भी घर का पुरुष हो या महिला जो भी हो, उसको उठा करके जो घर की लक्ष्मी है या कोई बुजुर्ग महिला है या घर की बहू बेटी कुछ भी है, कोई भी है, तो उसके कोष में दे दीजिए। और उसको, उस कोष को लेने वाला जो पर्सन जो भी है, तो उसको बड़े श्रद्धा से उठा करके पूजा के आप गृह में रख दीजिए, पूजा मंदिर में रख दीजिए। और उसको हरदम रखे रहने दीजिएगा। कोशिश करिएगा जितने दिन तक आप रख सके तो उसको रखिए। और डेली पूजा के समय उनको भी आप स्मरण करते, उनकी भी आप पूजा करिए। तो उस नारियल को आपको तोड़ना नहीं है, क्योंकि तोड़ने से अनिष्ट ही होएगा, उससे कोई फायदा नहीं होएगा। तो मेरे समझ से कलश से संबंधित सारी बातें हो गई और मेरा वीडियो भी लगभग समाप्ति हो गया है। तो आज का वीडियो, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर अवश्य करिएगा। और जो लोग नए इस चैनल पे आए हुए हैं उनको सब्सक्राइब अवश्य कर देना चाहिए, जिसमें कि उत्तम जानकारी आपको फिर दोबारा मिल सके। तो धन्यवाद। जय श्री राधे।